वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम स्पेस शूटर गेम के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे। तो उसके लिए हम डेव सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं। तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में सबसे पहले हमने कुछ लाइब्रेरीज हमने इंक्लूड करनी है। तो वो मैं कर लेता हूँ, जो सबसे हमारी ज़रूरी लाइब्रेरीज होती हैं तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारी है आईओ स्ट्रीम, इसके बाद ऑन आईओ और इसके बाद विंडोज़ डॉट एच, वेक्टर और सी टाइम। तो ये हमने कुछ ज़रूरी लाइब्रेरीज यहाँ पे ऐड कर ली हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो इससे अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है, वो हमारा है गो टू एक्स वाई फंक्शन। वो मैं यहाँ सबसे पहले यूज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन पे चलता हूँ। तो इसको साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे ये फंक्शन का नाम है गो टू एक्स वाई, और ये वॉइड है, मतलब ये हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इसमें हमने दो आर्गूमेंट्स लिए, एक इंट एक्स और इंट वाई। तो ये एक्चुअली हमने एक्स एक्सेस कोऑर्डिनेट और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट के लिए ये आर्गूमेंट्स लिए हैं। इसके बाद ये हमारी कोऑर्डिनेट टाइप के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया क्वाड, और इसके बाद क्वाड डॉट एक्स, इसकी टू टाइप्स होती हैं। ये एक्स है एक्स एक्सेस के लिए, मतलब हॉरिजेंटल के लिए, और ये हमारा है वाई जो है ये हमारा है वर्टिकल के लिए। तो इसके बाद ये हमारे फर्दर टू इसमें फंक्शंस है जिनको हमने कंबाइन किया है। एक है सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, और इसके बाद है गेट हैंडल, इसको हमने नेस्ट कर दिया इसमें गेट स्टैंडर्ड हैंडल, और इसमें हमने आर्गूमेंट दिया स्टैंडर्ड आउटपुट हैंडल, और कॉमा के साथ सेपरेट करके क्वाड, ये जो हमने वेरिएबल लिया। तो ये हमारा जो पोजीशन होगी, हम जिसकी भी पोजीशन किसी स्पेसिफिक जगह पे सेट करना चाहेंगे वो इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम कर सकेंगे। तो इससे नेक्स्ट हम एक क्लास ले लेते हैं, और क्लास में हमने कुछ वेरिएबल्स भी लेने हैं। तो क्लास का नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम कुछ अपने टॉपिक के रिलेटेड नेम रखें। तो मैं रख लेता हूँ स्पेस शूटर। तो ये हमारी क्लास का नेम होगा, जिसमें हम सबसे पहले कुछ मेंबर वेरिएबल लेंगे जिनको हम प्राइवेट रखेंगे। तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे पहले। तो ये मैंने ले लिए प्राइवेट, इसकी टाइप है, मतलब इसको हम आउट ऑफ क्लास किसी जगह पे हम इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकेगा मतलब ये है कि इनके मेंबर फंक्शन को यूज़ करते हुए हम इनको यूज़ कर सकेंगे, लेकिन इनको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकेंगे आउट ऑफ द क्लास, जो क्लास हमारी ये स्पेस शूटर की है। तो इसमें हमने ये प्राइवेट पोर्शन में कुछ वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, जैसा कि ये इंटीजर टाइप एक विड्थ है और एक हाइट है। इसी तरह सेकंड पे हमारे पास इंटीजर टाइप एक्स एंड वाई है, और ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए हमने लिया। इसके बाद स्कोर है, और लास्ट में यहाँ पे हमने ले लिया गेम ओवर, ये बुलियन टाइप है। इनको अभी तक हमने इनिशियलाइज नहीं किया, वो हम आगे चल के करेंगे। इसके बाद इसी प्राइवेट में हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो स्ट्रक्चर में हमने कुछ वेरिएबल भी लेने होंगे। तो इसके लिए हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है स्ट्रक्ट का, और इस स्ट्रक्चर का नेम हमने रख लिया कोऑर्डिनेट, और इसमें टू वेरिएबल ले लिए एक्स और वाई। तो इससे नेक्स्ट हम अब यूज़ करेंगे वेक्टर को। तो वेक्टर को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं अपने वेरिएबल्स को। तो ये वेक्टर हमने यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है। तो मैं यहाँ पे वेक्टर को अब यूज़ कर लेता हूँ। तो उनको मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के बाहर जाके यूज़ कर लूँगा। तो ये एक हमने वेक्टर, और इसे हमने असाइन कर दिया कोऑर्डिनेट। मतलब इस कोऑर्डिनेट के जो हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे, और इनको हमने जो भी इनमें वैल्यूज़ आएंगी उनके अकॉर्डिंग हमने मेमोरी एलोकेट करनी होगी। तो एक का नाम हमने रख लिया बुलेट्स, ये हम बुलेट्स असाइन मेमोरी असाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट का नाम हमने रख लिया एनिमीज़। तो ये कैसे करेंगे अभी मे भी आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन आगे चल के आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, हमने पब्लिक पोर्शन डिफाइन करना है, तो वो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी आ गई पब्लिक। तो ये पब्लिक को हम एक्सेस कर सकते हैं
आउट ऑफ क्लास कहीं भी। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ले लेना है अपना कंस्ट्रक्टर, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कंस्ट्रक्टर को, और उसका नेम सेम होता है जो हमारी क्लास का नेम होता है, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर आ गया, ये सेम नेम है जो हमारी क्लास का नेम है। इसके बाद इसमें हमने आर्गूमेंट्स दिए हैं इंट विथ और इंट हाइट, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इसमें अब हम जो इसके मेंबर वेरिएबल हैं विथ हाइट एक्स वाई स्कोर और गेम ओवर, इसके साथ ही हम इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इनको एक ही लाइन में किया जा सकता है। तो चाहें तो आप इसकी यहाँ से सेपरेट बॉडी ले सकते हैं जो कि हम इस तरह से लेते हैं, लेकिन अगर आप ये ना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है कि हम यहाँ पे ये कॉलन यूज़ करते हैं और कॉलन के बाद जितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। सच एज हमने यहाँ पे विथ को इनिशियलाइज़ किया हुआ है और इसमें हमने आर्गूमेंट विथ ही दिया हुआ है जो कि हमने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लिए हैं। अगर इनकी जगह हम यहाँ पे कुछ और लेते, जैसा कि विथ को हमने असाइन करना होता ए या बी, तो हम यहाँ पे ए लेते और बी लेते, लेकिन हमने यहाँ पे विथ लिया है तो हम यहाँ पे सब में तकरीबन सब में विथ और हाइट को यूज़ करेंगे एज आ आर्गूमेंट। तो विथ के लिए हमने यहाँ पे आर्गूमेंट यूज़ किया विथ, हाइट के लिए हमने यूज़ किया हाइट। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लेके और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला गया हूँ। तो जब तक हम ये अभी तक हम एक ही लाइन में कंसीडर हो रहे हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिया एक्स जो कि हमारा ये वेरिएबल है, इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और इसको किस तरह कर रहे हैं विथ डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ विथ का हाफ किया और वो आर्गूमेंट हमने दे दिया एक्स को। इसी तरह ये जो हमारी हाइट है वाई के लिए हमने रखी हुई है हाइट, तो इसमें आर्गूमेंट दिया हाइट -2, जितनी हाइट होगी उसमें से हमने -2 किया। एक तो हमारा होता है क्योंकि अगर फुल है हमारी 10 इंडेक्स की हाइट है तो उसमें से 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 माइनस तो हमने वैसे यूज़ करना होता है क्योंकि हम 0 से 9 तक जाएंगे तब जाके हमारे वो 10 इंडेक्स बनेंगे। तो -1 हम यहाँ पे यूज़ करते तो ये कंप्लीट हो जाता 0 से 9 तक, मतलब 10 इंडेक्स होते। तो यहाँ पे हमने -2 यूज़ किया, ये इसलिए कि हम एक इंडेक्स को छोड़ना चाहते हैं। एक तो 0 से 9 तक जाने के लिए -1 हो गया और माइनस जो 2 है जो सेकंड हमने इंडेक्स कम किया वो इसलिए कि हम एक इंडेक्स पीछे रहना चाहते हैं। ये आगे चल के आपको फर्दर समझ आ जाएगी। इसके बाद स्कोर को हमने इनिशियलाइज़ किया, स्कोर के लिए हमने आर्गूमेंट 0 दे दिया कि अभी के लिए हम इसको 0 के साथ इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। और ये गेम ओवर, ये हमारा यहाँ पे बुलियन टाइप है, तो इसमें हमने फॉल्स एज अ आर्गूमेंट दे दिया, मतलब इसको हमने फॉल्स के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया। ये गेम ओवर हमारी फॉल्स है। तो ये हम आगे लूप यूज़ करेंगे और उसमें ये वैल्यू देंगे एज अ आर्गूमेंट। तो जब तक हमारी गेम ओवर फॉल्स रहेगी तो हमारी लूप चलती रहेगी। तो इसके बाद ये इसकी बॉडी है, इसमें हमने कुछ यूज़ नहीं किया। तो इसके बाद हम चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब हमने कुछ फंक्शन बनाने हैं जिनको हम मेंबर फंक्शंस कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने ड्रा प्लेयर के लिए एक फ़ंक्शन बनाना है, तो वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये हमारा है ड्रा प्लेयर के नाम से, इसकी टाइप वाइड है, मतलब ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये ड्रा प्लेयर के नाम से हमारा फंक्शन है, इसमें हमने गो टू एक्स वाई यूज़ किया। तो ये गो टू एक्स वाई हमारा फंक्शन है जो कि हमने अभी ऊपर डिफ़ाइन किया है। ये है, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई स्पेसिफिक पोजीशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सी आउट को यूज़ करते हुए ये करैक्टर लिया है जिसको हम एज अ प्लेयर यूज़ करेंगे, ये हमारा प्लेयर होगा इस गेम में। तो इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन के लिए हमने यहाँ पे ये गो टू एक्स वाई फंक्शन कॉल किया है और एक्स वाई यहाँ पे दे दिया। तो ये हमारा इस तरह एक प्लेयर आ गया। तो ये हमारा प्लेयर होगा जो बुलेट्स फायर करेगा। और इससे नेक्स्ट हम क्योंकि जब हम इसको मूव करवाएंगे तो इसकी जो करंट पोजीशन होगी उसको हम इरेज करवाएंगे, क्योंकि अगर ये इंडेक्स नंबर 7 से 8 की तरफ जाता है तो जो हमारा 7 इंडेक्स नंबर होगा उसको हमने इरेज कर देना होगा कि हमारा वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे अब हमें डिस्प्ले ना हो रहा हो, नेक्स्ट जहाँ पे हमने मूव किया वहाँ पे हो। तो यहाँ पे हमने इरेज प्लेयर के नाम से एक फंक्शन लिया जो कि वाइड टाइप है
और सेम इसमें अब हमने न्यू पोजीशन इसकी सेट की और इसके बाद इसको एम्प्टी कर दिया, मतलब जिस पोजीशन पे ये था वो पोजीशन हमने एम्प्टी कर दी है। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और फंक्शन ऐड कर रहे हैं, वो है मूव लेफ़्ट के नाम से। हमने अपने प्लेयर को लेफ़्ट और राइट मूव करना होता है, तो ये फंक्शन हमारा लेफ़्ट मूव के लिए है। तो इसमें हमने कंडीशन सेट की है कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये x माइनस माइनस मतलब लेफ़्ट साइड हमारा प्लेयर मूव करेगा। तो ये x ग्रेटर देन 1 की जगह हम x ग्रेटर देन 0 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो हमारा प्लेयर होगा बिल्कुल लास्ट या जो सबसे पहला इंडेक्स है जो कॉर्नर में चला जाता है, तो वो कॉर्नर वाले इंडेक्स तक हमारा प्लेयर जा सकेगा अगर हम ज़ीरो करें। लेकिन हमने वहाँ पे ज़ीरो की जगह 1 यूज़ किया है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा प्लेयर है वो जो सबसे पहले वाला इंडेक्स है ज़ीरो इंडेक्स, उससे नेक्स्ट इंडेक्स जो कि सेकंड इंडेक्स होगा वहाँ तक रहेगा, बिल्कुल पहले वाले इंडेक्स में नहीं जाएगा। इसी तरह हम जो राइट मूव होगा उसमें भी सबसे जो लास्ट वाला होगा वहाँ तक हमारा प्लेयर नहीं जाएगा और ना ही कोई एनिमी जाएगा। तो उससे जो सेकंड लास्ट होगा वहाँ तक हमारा प्लेयर जाएगा। उसके लिए हम नेक्स्ट बनाएंगे फंक्शन। तो अभी के लिए हमने बनाया है मूव लेफ़्ट के नाम से। तो ये क्या करेगा, जो सबसे सेकंड लास्ट वाला है वहाँ तक हमारा प्लेयर मूव कर सकेगा। तो जब तक हमारी वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब तक ये हमारा x है माइनस माइनस होता रहेगा, मतलब हमारा प्लेयर ये हॉरिजेंटली और लेफ़्ट साइड पे मूव कर सकेगा। तो इससे नेक्स्ट हम एक और फंक्शन लेंगे, वो होगा राइट मूव के लिए। तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ एक लाइन और छोड़ के। तो ये मैंने ले लिया मूव राइट के नाम से। तो इसमें भी हमने एक कंडीशन सेट की है जिसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे मूव लेफ़्ट वाले फंक्शन में हम ये कर रहे थे कि जो सबसे पहले वाला है ज़ीरो इंडेक्स है वहाँ पे ना जा सके, जो सेकंड इंडेक्स है 1 उस तक जा सके। तो इसमें हम ये कर रहे हैं, इसमें कंडीशन ये सेट किया कि जो हमारी विड्थ है मतलब टोटल विड्थ है उससे हमने -2 किया। -1 तो होता है लास्ट वाले इंडेक्स के लिए, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अगर 10 इंडेक्स होते हैं तो 0 से 9 तक करने के लिए हम यहाँ पे विथ -1 ज़रूर यूज़ करते हैं। तो विथ -2 यूज़ करने का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला इंडेक्स या कॉलम होगा वहाँ तक हमारा प्लेयर ना जाए, सेकंड लास्ट वाले कॉलम तक हमारा प्लेयर जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे किया कि अगर जो हमारी ये विथ है -2 से लेस देन है तब तो जा सके, लेकिन अगर वो इसके इक्वल है मतलब सेकंड लास्ट तक ऑलरेडी हमारा प्लेयर मौजूद है, तो फिर हमारा जो प्लेयर है वो फर्दर राइट साइड मूव नहीं कर सकेगा। तो जब तक वो सेकंड लास्ट से पीछे की तरफ है तब तक हम उसको फॉरवर्ड मूव करवा सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे x++ किया है, मतलब वो राइट साइड मूव कर सकेगा। तो इसके बाद हमने शूट का ऑप्शन देना है प्लेयर को, मतलब उसमें हमने कैपेबिलिटी देनी है कि वो शूट कर सके। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया जो कि शूट के नाम से है। तो इसमें अब हमने ये बुलेट्स, ये हमारा वेक्टर के लिए हमने वेरिएबल लिया था, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये है। तो ये बुलेट्स हमने यहाँ पे यूज़ की, जो कि हमारा एक वेक्टर है, इसके वेक्टर का नाम हमने यहाँ पे बुलेट्स रखा है। तो ये बुलेट्स के नाम से है। इसमें हम पुश बैक के मेथड के साथ ये बुलेट्स पुश कर रहे हैं। तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, पोजीशन क्या होगी बुलेट्स की, वो यहाँ पे है एक्स। ये हो गया एक्स हमारा कॉलम हो गया जो हमारे प्लेयर का कॉलम है। इसके बाद y-1 किया, ये जो हमारा वर्टिकली उसकी पोजीशन है उससे हमने जो प्रीवियस है रो वहाँ से हमने बुलेट फायर की, मतलब जिस रो में हमारा प्लेयर है उससे ऊपर वाली जो रो होगी वहाँ से हमारी बुलेट निकलेगी, डिस्प्ले होगी, और इस तरह वो आगे जाएगी। आगे मूव करने के लिए हम फर्दर फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया हुआ है, ये एम्फसाइज किया हुआ है, ये पोजीशन है हमारी बुलेट की। तो जब भी हम ट्रिगर प्रेस करेंगे तो हमारी एक बुलेट फायर होगी और वो सेव होगी हमारे इस वेक्टर में, क्योंकि हमने फ़ौरन फायर करते ही उसको इरेज नहीं कर देना, हमने उसे आगे चलाना है, आगे तक लेके जाना है। तो एक स्पेसिफिक पोजीशन तक हमने उसे सेव रखना है, इसलिए हमने वेक्टर में इसे पुश कर दिया है। और जब तक ये इरेज नहीं हो जाती तब तक हमने इसको सेव रखना है
और इसको मूव करवाते जाना है। तो ये जहाँ तक मैंने इसको एम्फसाइज किया हुआ है, ये इस बुलेट की पोजीशन होगी। एक्स इसका हो गया हॉरिजेंटल और वाई इसका हो गया वर्टिकल। तो एक्स पोजीशन वो होगी जिस कॉलम में हमारा प्लेयर है, उसी कॉलम से स्टार्ट होगी, और जो हमारी रो है वो उससे ऊपर वाली रो होगी। तो ये जब फायर होगा तो आप फर्दर इसको समझ सकेंगे। तो इससे नेक्स्ट हमने एक और फंक्शन बनाना है कि हमने बुलेट बनानी है, डिज़ाइन करनी है। तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा दूँ ताकि आपको समझना ईजी हो। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन ले लिया वाइड, मतलब ये कुछ रिटर्न हमें नहीं करेगा। तो ये ड्राफ्ट बुलेट्स के नाम से मैंने फंक्शन लिया। इसमें अब हमने फॉर लूप यूज़ की। तो इंट आई को हमने 0 असाइन किया, और ये कितने टाइम हमारी लूप चलेगी, जितना हमारे बुलेट का साइज़ है। तो अब बुलेट का साइज़ क्या होगा, मतलब जितने टाइम हम ट्रिगर प्रेस करेंगे। तो अगर हमने 5 बुलेट फायर की हैं तो ये हमारी लूप 5 टाइम चलेगी। इसलिए हमने यहाँ पे किया है बुलेट्स डॉट साइज, ये फंक्शन है हमारा बिल्ट इन, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो इसको हमने कहीं खुद से यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ, ये हमारी लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो ये किसी भी चीज़ का किसी भी वेरिएबल का साइज़ हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने बुलेट्स का साइज़ लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी लूप चलाई, और इसके बाद आई प्लस प्लस ये हो गया हमारे इंक्रीमेंट के लिए। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे आगे गो टू एक्स वाई, ये हमारी पोजीशन होगी बुलेट की, और इसमें बुलेट आई डॉट एक्स ये इसकी हो गई हॉरिजेंटली पोजीशन, और मतलब आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और इसके बाद सेकंड जो पोजीशन है वो है वर्टिकली, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये उसकी पोजीशन होगी, और ये सैम्बल हमने दे दिया बुलेट को, ये डॉट है। आप इसकी जगह पाइप शाइन यूज़ कर सकते हैं, या कोई और आप सैम्बल यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये डॉट यूज़ किया, तो ये बुलेट के लिए परफेक्ट सैम्बल रहेगा। तो इस तरह हमने एक बुलेट फायर की, और ये हमारी लूप उस टाइम तक चलती जाएगी जब तक हमारी बुलेट इरेज नहीं हो जाती। तो ये इरेज कैसे होगी, इसके लिए हम फर्दर फंक्शन बनाएंगे। तो अभी हमने बुलेट को मूव करवाना होगा, मतलब हमने इसको 0 कॉलम से, ये लास्ट वाले कॉलम से फायर किया है, तो ये सबसे पहली रो तक जाएगा। या इसको ऐसे कह लें कि हमने जो सबसे लास्ट वाली रो है, या सेकंड लास्ट वाली, वहाँ से हमने फायर किया है। तो ये सबसे जो ऊपर वाली रो है वहाँ तक हमारी बुलेट मूव करेगी, या उस टाइम तक मूव करेगी जब तक एनिमी के जो शिप होगा या एनिमी होगा उसके साथ ये टकरा नहीं जाती, तब तक ये मूव करेगी। उसके लिए फ़र्दर हम फंक्शन बनाते हैं। तो वो फंक्शन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उसका नाम हम रखेंगे मूव बुलेट के नाम से। तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर लिया फंक्शन। आई होप यहाँ पे मैं इसको ज़रा पीछे मूव करवा देता हूँ, ये ज़्यादा आगे चला गया। तो मैं इसको पीछे मूव करवा देता हूँ, हमारे पास काफ़ी स्पेस पड़ी हुई है। तो ये आगे हमें स्क्रॉल यूज़ नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, सॉरी। इसको फर्दर मैं ले जाता हूँ पीछे की तरफ, तो ये यहाँ तक पीछे आ गया, बस फर्दर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा है मूव बुलेट्स के नाम से फंक्शन, इसमें हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ की है। तो ये हमारी फॉर लूप आ गई। इसमें सेम उसी तरह इंट आई लिया, आई को 0 असाइन किया, मतलब ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। इसके बाद साइज़ इसका कितना हुआ वो हम पहले मैं प्रीवियस फंक्शन में आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि किस तरह हमने बुलेट्स का साइज़ लिया, मतलब जितने बुलेट्स हमने फायर किए हैं वो बुलेट्स का साइज़ होगा। इसके बाद अब हम इसे मूव करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसकी बॉडी में जाके कर रहे हैं बुलेट्स आई डॉट वाई। तो ये हम वर्टिकली इसको मूव करवा रहे हैं वाई माइनस माइनस, मतलब जब ये लास्ट वाली रो से ऊपर वाली रो की तरफ जाएगी, फर्स्ट रो की तरफ, तो ये वाई माइनस माइनस होगा, मतलब उसकी पोजीशन में हम कमी करते जा रहे हैं, डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे वाई माइनस माइनस यूज़ किया। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने कमेंट करके आपको बताने की कोशिश की है कि चेक फॉर कोलिजन विद एनिमीज, कि अगर हमारी बुलेट एनिमी के साथ टकराती है तो फिर भी हमने इरेज करना है बुलेट को, तो साथ में हमने एनिमी को भी इरेज करना है। तो यहाँ पे मैं फर्दर लूप चला रहा हूँ इस पहले वाली लूप के अंदर, तो इसको हम नेस्टेड फॉर लूप कहेंगे। तो ये मैंने चलाई, और इसमें मैंने इसका नाम ये लिया।
और जे को हमने 0 असाइन किया, और ये कितने टाइम चलेगी, जितना हमारे एनिमीज़ का साइज़ है। तो इसके बाद ये प्लस प्लस, ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन सेट की, इफ़ बुलेट्स आई। अब हम यहाँ पे इसकी जो हॉरिजेंटली है पोजीशन वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। मतलब अगर ये हमारी बुलेट और एनिमी ये एक ही कॉलम में आ जाते हैं और इसके बाद ये एक ही रो में आ जाते हैं, तो इसको आप इस तरह कह लें कि अगर दोनों एक ही सेल में आ जाते हैं, इनकी पोजीशन एक ही सेल हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो एनिमी है उसको भी इरेज करेंगे और बुलेट भी इरेज करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कर लिया। ये है बुलेट्स, ये हमारा बुलेट्स के नाम का वेक्टर है, डॉट इरेज, इरेज हमारा फंक्शन है। इसमें हमने क्या, बुलेट्स डॉट बिगिन प्लस आई, तो ये मेथड है। इसको यूज़ करते हुए हम अपनी बुलेट को भी इरेज कर देंगे। तो इसके बाद मतलब डिसअपेयर हो जाएगी। इसके बाद जिस एनिमीज़ के साथ ये टकराई है हमारी बुलेट, उसको भी हम इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम उसे भी डिसअपेयर करवा देंगे। और इसके बाद हम स्कोर दे देंगे 10। एक एनिमी को डिस्ट्रॉय करने का स्कोर हमारा 10 होगा। तो हम इस तरह कर रहे हैं कि स्कोर में हमने 10 प्लस कर दिया और वो असाइन कर दिया स्कोर के वेरिएबल को। इस तरह जितने एनिमीज़ हमारे डिसअपेयर होते जाएंगे, हम जितने एनिमीज़ को शूट करते जाएंगे, तो हर एनिमी का 10 स्कोर मिलता जाएगा और वो स्कोर के वेरिएबल में काउंट होते जाएंगे और ये एक टोटल स्कोर हमें मिल जाएगा गेम के लास्ट में। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो इसके बाद हमने फर्दर ये करना है कि हम इसमें कुछ कंडीशन सेट करेंगे, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं इससे। ये हमारी हो गई फॉर की और नेस्टेड फॉर की बॉडी। तो इससे हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ एक और कंडीशन, ये है इफ़। तो इस इफ़ में हम कर रहे हैं बुलेट्स डॉट वाई लेस देन 1। अच्छा, ये अब क्या है, ये वर्टिकल पोजीशन है हमारी बुलेट की, कि मतलब अगर हमारी जो बुलेट है, जो सेकंड हमारी रो होगी, सबसे ऊपर वाली रो को छोड़ के उसके बाद वाली रो है वहाँ तक जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बुलेट को हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे वो मैंने कंडीशन सेट कर दी कि इफ़ बुलेट्स डॉट वाई, ये इसकी वर्टिकल पोजीशन है, ये अगर इक्वल होगी 1 के, तो मतलब जो सेकंड लास्ट इंडेक्स है इसको हम 0 भी कर सकते हैं, ये सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। कि जब हमारी बुलेट वहाँ तक पहुँच जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पे सेम वही इरेज वाला मेथड यूज़ करते हुए हम अपनी बुलेट को डिस्पेयर कर देंगे और आई माइनस माइनस। ये अब आई माइनस माइनस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने अगर 3 बुलेट्स फायर की हैं, तो सबसे पहले वाली बुलेट जब इस पोजीशन पे पहुंच जाएगी, इस रो पे, सेकंड लास्ट वाली रो पे, तो वो डिसअपेयर होगी, तो एक बुलेट कम हो जाएगी, बाकी 2 रह जाएंगी। फिर उसके बाद सेकंड बुलेट जाएगी, वो भी डिसअपेयर हो जाएगी, इसी तरह थर्ड बुलेट जाएगी। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप डिक्रीमेंट के लिए हमने यहाँ पे आई को डिक्रीमेंट किया है। तो ये हमारी क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग का आपने ख्याल रखना है अच्छे से। ये क्लोजिंग है हमारी फंक्शन के लिए। तो ये मूव बुलेट्स मैं इस पे यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ये हमारी है फंक्शन की। तो इसके बाद ये हमारी है लूप, जो नेस्टेड लूप है उसकी। और इसके बाद ये है हमारी इफ़ कंडीशन की। और इसके बाद ये जो हमने सेट की है कंडीशन, ये हमारी जो पहले वाली लूप है इसकी बॉडी के अंदर की है। तो ये हमारी इसके अंदर क्लोजिंग है। तो ये जो हमारी क्लोजिंग है ये हमारी पहले वाली लूप की है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ जो हमारी फर्स्ट फॉर लूप है। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ फर्स्ट फॉर लूप। तो ये जो हमारी फर्स्ट फॉर लूप है ये प्रोसेस उसकी बॉडी के अंदर किया है, और जो हमारी नेस्टेड फॉर लूप है उसकी बॉडी से बाहर किया है। तो यहाँ पे अक्सर मिस्टेक हो जाती है, जिस वजह से एरर हमारे आ जाते हैं, तो फिर परेशान होना पड़ता है आपको। तो आप ये क्लोजिंग का या ये जो हमारी करली ब्रेसेस हैं इनका आपको अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं एनिमीज़ की तरफ। तो यहाँ तक हमने प्लेयर और बुलेट्स का काम तो कंप्लीट कर लिया, अब हमने एनिमीज़ को ड्रा करना है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन ले लिया, इसकी टाइप वाइड है और नाम इसका मैंने रख लिया ड्रॉ एनिमीज़। तो अब हम एनिमीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉर लूप यूज़ की, इसमें इंट आई लिया और आई को हमने 0 असाइन किया। ये कितने टाइम चलेगी,
ये यहाँ पे हमने एनिमीज़ का साइज़ लिया। तो एनिमीज़ का साइज़ क्या होगा ये हम आगे जाके बनाएंगे कि कितना साइज़ होगा। अभी तक के लिए आप इतना समझे कि हम यहाँ पे एनिमीज़ का टोटल साइज़ लेके उसके अकॉर्डिंग अपने लूप को रन करवा रहे हैं। इसके बाद हमने पोजीशन दी, गो टू एक्स वाई फंक्शन को कॉल करते हुए ये एनिमी की पोजीशन है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग और ये है हमारी वाई एक्सेस के अलॉन्ग। और ये जो शेप है ये जो वी करैक्टर है ये हमने शेप दे दी एनिमी के लिए। तो ये हमने ड्रा कर लिया एनिमी को। इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब हमने मूव करवाना है अपने एनिमी को। तो वो उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ ताकि ये ज़रा स्पेस रहे और आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, ये हमारा है मूव एनिमीज़ के नाम से। तो हमने मूव के लिए भी यूज़ करना है फॉर लूप को। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ किया, इंट आई, उसी तरह 0 असाइन किया, फिर एनिमीज़ का साइज़ लिया और उस साइज़ के अकॉर्डिंग हमने अपनी लूप को रन करवाया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं वाई प्लस प्लस, क्योंकि सबसे पहले इंडेक्स से हमारा एनिमी अपेयर हुआ और ये सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे जाएगा तो इसकी जो पोजीशन होगी उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट के लिए हम वाई प्लस प्लस कर रहे हैं, जबकि ऊपर हमने जो मूव बुलेट के नाम से लिया था वहाँ पे ये हमने वाई माइनस माइनस किया था, क्योंकि ये सबसे जो बड़ी पोजीशन थी वहाँ से हमारी बुलेट फायर हुई थी, अपेयर हुई थी, और जो सबसे पहले वाला इंडेक्स था मतलब ये पीछे की तरफ मूव हुई। तो यहाँ पे हमने वाई माइनस माइनस किया। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं वाई प्लस प्लस, क्योंकि हम नीचे की तरफ मूव करवा रहे हैं, इसकी पोजीशन को ऐड करते जा रहे हैं। तो इसके लिए वाई प्लस प्लस किया। तो अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर हमारा जो एनिमी है वो हमारे प्लेयर के साथ टकरा जाता है तो फिर क्या होगा, हमने गेम को ओवर करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ़ एनिमीज डॉट एक्स। तो ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं कि जब टकराएगा तो वो कैसे टकराएगा। तो इसके लिए अगर इनकी जो एक्स एक्सेस में पोजीशन है और इसके बाद हमने एंड यूज़ किया और वाई एक्सेस में पोजीशन है, तो ये मतलब ये जो वाई है ये हमारे प्लेयर की पोजीशन है वाई एक्सेस के अलॉन्ग, और ये एक्स जो है ये हमारे प्लेयर की पोजीशन है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग। मतलब ये अगर हमारा एनिमी और हमारा प्लेयर ये एक ही सेल में हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है हमारा एनिमी जो है वो हमारे प्लेयर के साथ टकरा चुका है, तो इस सूरत में हमारी गेम ओवर हो जाएगी। तो हमने इसको फॉल्स रखा हुआ था, तो यहाँ पे हम गेम ओवर को ट्रू कर देंगे और इसके साथ ही हम ब्रेक कर देंगे। मतलब हमारी गेम फर्दर ना चले, यहीं पे हमारी ये जो फंक्शन है ये लूप है, ये सॉरी लूप को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो लूप को हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। इसके बाद हमने ये किया कि अगर हमारा एनिमी हमारे प्लेयर्स के साथ टकराता नहीं है तो फिर सबसे लास्ट वाले इंडेक्स में पहुंच जाता है तो फिर हमने उसको इरेज कर देना या डिसअपेयर करवा देना। उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी, इफ़ कंडीशन। तो इफ़ एनिमीज डॉट वाई, अगर ये हाइट -1, ये अब हम ये कह रहे हैं कि जो सबसे लास्ट वाला है रो है वहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे वो मेथड यूज़ कर लिया इरेज का, और इरेज के मेथड को यूज़ करते हुए हमने एनिमी को डिसअपेयर कर दिया। तो यहाँ पे भी हम आई माइनस माइनस कर रहे हैं कि अगर हमारे एक ही टाइम पे 3 एनिमीज़ हैं एक दूसरे के पीछे हैं तो पहले जो सबसे आगे है वो डिसअपेयर होगा, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद लास्ट वाला। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया। इसके बाद अब हम फंक्शन यूज़ करेंगे कि हमने जनरेट कैसे करना है अपने एनिमीज़ को। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक और लाइन का मैं यहाँ पे स्पेस लेता हूँ। तो ये फंक्शन मैंने ले लिया, ये जनरेट एनिमीज़ के नाम से हमारा फंक्शन है, और इसमें हमने कंडीशन सेट की इफ़ कंडीशन, और इसमें हमने लिया रैंड, मतलब ये हमारा रैंडम फंक्शन है। तो एक रैंडम हमारा एनिमी पेयर होगा, तो इसके बाद इसका मॉड लेंगे हम 100 के साथ, और 100 लेस देन 5। तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया कि 5% चांस ऑफ जनरेटिंग एन एनिमी इन ईच फ्रेम, कि इसमें हम 5% या 5% चांसेस क्रिएट कर रहे हैं कि एक फ्रेम में हमारे जो एनिमीज़ हैं वो 5 क्वांटिटी में अपेयर हों। तो इसके बाद हम यहाँ पे एनिमी एक्स के नाम से एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर टाइप, और यहाँ पे हमने ले लिया रैंड का फंक्शन, और इसमें विथ -2 किया, मतलब जितनी विथ है उसमें
-2 का ये मतलब हुआ कि इसके जो सबसे लास्ट वाली है कॉलम, सबसे लास्ट वाला, उससे एक नंबर पीछे रहे। तो अगर -1 करते तो ये -1 तो हमने ज़रूर करना होता है, क्योंकि ये लास्ट वाला होता है। 0 से अगर हमारे पास 10 इंडेक्स है तो 0 से 9 तक करना होता है। तो टाइम में से हम 1 माइनस करते हैं ताकि 0 से 9 तक हो। तो यहाँ पे 0 1 तो मस्ट होता है, लेकिन हमने 0 2 यूज़ किया है ताकि सेकंड लास्ट तक हमारी जो एनिमी है वो रहे, बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम में वो मूव नहीं करेगा। तो इसके बाद +1 किया हमने, और इसके बाद हमने यहाँ पे पुश किया एनिमीज़ को, तो ये एनिमीज़ की पोजीशन है। तो ये एनिमीज़ की हमने पोजीशन सेट की, सेम उसी तरह जैसे हमने किया था बुलेट्स के लिए। तो यहाँ पे हम एनिमीज़ एक्स ले रहे हैं, तो ये एक ही में होगा, इसलिए हमने एक्स लिया, और इसके बाद सेकंड आर्गूमेंट है हमारा 1 का। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे फर्दर फंक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक लेना है बूलियन टाइप फंक्शन। तो ये किस लिए ले रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हम गेम ओवर के लिए ले रहे हैं। तो ये हमें बताएगा कि गेम ओवर हो चुकी है या नहीं। तो इस गेम ओवर के नाम से हमने ये बूलियन टाइप फंक्शन ले लिया, जो कि हमें सिर्फ फॉल्स या ट्रू रिटर्न करेगा। इसको हमने कांस्टेंट रखा, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। तो ये रिटर्न हमें करेगा गेम ओवर। तो गेम ओवर की जो भी पोजीशन होगी, तो ये सबसे पहले हमने फॉल्स की हुई थी, फिर ट्रू की हुई थी। तो इसमें फॉल्स आती है या ट्रू आती है, तो वो सेम रहेगी। ये कांस्टेंट करके हमने ये कर दिया कि उसको ये फंक्शन चेंज नहीं कर सकेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमने एक और फंक्शन यूज़ करना है, वो होगा स्कोर के लिए, क्योंकि हमने स्कोर भी यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्कोर के लिए। तो ये इंट गेट स्कोर, ये गेट का फंक्शन है हमारा, और ये भी कांस्टेंट हमने कर दिया। जो हमारे स्कोर होंगे ये फंक्शन उसको चेंज नहीं कर सकेगा। तो ये हमें रिटर्न करेगा जो टोटल स्कोर होंगे। तो यहाँ तक हमने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं अपने मेन के फंक्शन में। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ इंट मेन। तो ये हमारा मेन का फंक्शन स्टार्ट हो गया। इसकी बॉडी ले लेते हैं, और इसके बाद अब हमने सबसे पहले तो जो स्क्रीन का हमारा साइज़ होगा वो हमने यहाँ पे सेट करना। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सिस्टम मेथड। तो ये हमारा सिस्टम है, और इसमें हमने आर्गूमेंट्स दे दिए। तो ये हमारी लाइंस 40 हैं और कॉलम्स भी हमारे 40 हैं। तो ये हमारी एक स्क्रीन का साइज़ हो जाएगा। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने ये करना होता है, मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, हाइड कर्सर। तो यहाँ पे हम कर्सर को हाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाइड कर्सर। तो अब हमने कर्सर को हाइड करना है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड है, वो मैं यहाँ पे यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे ये फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे हमने ये हैंडल टाइप के लिए एक वेरिएबल ले लिया एज कंसोल, और इसे असाइन कर दिया गेट स्टैंडर्ड हैंडल। तो ये हैंडल है हमारा, और इसमें हमने आर्गूमेंट दे दिया स्टैंडर्ड आउटपुट हैंडल। और इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल कर्सर इन्फो के नाम से। ये हमारा वेरिएबल है जिसकी टाइप है कंसोल कर्सर इन्फो। तो इसका ये हमारा वेरिएबल है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने कर्सर को हाइड करना है। तो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ वो कर्सर साथ में हमें शो हो रहा होता है। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट शो हो, साथ में हमें कर्सर शो ना हो। तो हमने यहाँ पे उसकी जो विजिबिलिटी है उसको हमने फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको एज एक्सेसर यूज़ किया। तो ये हमारा डॉट ऑपरेटर है जिसको यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने ये विजिबल को फॉल्स कर दिया, और हमने यहाँ पे साइज़ लिया, और इसके बाद सेट कंसोल कर्सर इन्फो, और इसमें हमने आर्गूमेंट्स दे दिए एच कंसोल, और रेफरेंस है हमारा कर्सर इन्फो। तो ये अब हमने हाइड कर लिया है कर्सर को। अब हमारा सिर्फ जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो प्लेयर होगा वो डिस्प्ले होगा, हमारी जो होगी बुलेट होगी वो डिस्प्ले होगी। इन सब चीज़ों के साथ कर्सर डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये एक एक्चुअल गेम फील होगी हमें। तो इससे नेक्स्ट हमने एक मेथड है वो यूज़ करना है रैंडम एनिमीज़ और हर चीज़ को रैंडम जनरेट करने के लिए।
तो उसके लिए हमारे पास एस रैंड के नाम से फंक्शन है। तो ये कहाँ से आते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज बनाई थी। तो ये हमारी यहाँ पे जो टाइम यूज़ किया ये हमारी आती है सी टाइम से, और जो हमने सिस्टम और इसका स्क्रीन साइज़ वगैरह डिफ़ाइन किया वो हमने यहाँ पे विंडोज़ से किया। तो इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। और जो हमने गो टू एक्स वाई किया वो कौन आई ओ जो हमने यूज़ की थी वो उससे हम लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लेनी है विड्थ और हाइट, ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर देनी है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेरिएबल और इनको इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ। तो ये इंटीजर टाइप हमारे पास विड्थ के नाम का वेरिएबल है जिसको हमने 40 दे दिया विड्थ, और हाइट भी हमने 40 दे दी। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे क्लास लेंगे और उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसका साइज़ भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये हमारी हो गई क्लास स्पेस शूटर के नाम से, और इसके लिए हमने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इसमें आर्गूमेंट्स दे दिए विड्थ और हाइट, और ये कितनी है ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी, ये 40 और 40 है। इसके बाद चलते हैं, हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले करवानी है यूज़र को, ताकि यूज़र को पता हो कि उसने कौन सी कीज़ को यूज़ करते हुए कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो हम ये यूज़ कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस को। तो मैं यहाँ पे एक लाइन का गैप भी ले लेता हूँ। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं इसको ज़रा पीछे मूव करवा देता हूँ। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन सी ले ली है। तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी ये है कि यूज़ राइट एंड लेफ़्ट एरो कीज़ फॉर मूव, कि हमने अपने प्लेयर को मूव करवाना है उसके लिए हमने लेफ़्ट एरो की और राइट एरो की यूज़ करनी है। और इसके बाद हमने फायर करना है एनिमी पे, तो उसके लिए हम स्पेस बार को यूज़ करेंगे। और अगर हम एस्केप करना चाहते हैं गेम को, मतलब क्वाइट करना चाहते हैं गेम को, उसके लिए हम ESC मतलब एस्केप का जो बटन होता है हमारे पास वो हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे सिस्टम पास यूज़ किया। तो ये हमें डिस्प्ले होंगी इंस्ट्रक्शंस, और इसके बाद हमें ऑप्शन मिलेगा कि आप कोई भी की एंटर करें और इसके बाद आप गेम को प्ले कर सकते हैं। तो अब हमने इससे नेक्स्ट वाइल लूप यूज़ करनी है। तो वाइल लूप को यूज़ करते हुए हम कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करेंगे। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जल्दी से, एक लाइन और नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया। अच्छा, ये हमने वाइल लूप यूज़ की। तो ये लूप हमारी कब तक चलेगी, जब तक हमारी जो गेम है ये फॉल्स नहीं हो जाती। तो हमने यहाँ पे किया नॉट गेम डॉट, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया। तो ये फंक्शन जब तक हमें फॉल्स रिटर्न नहीं करता तब तक हमारी ये लूप चलती रहेगी। इसके बाद हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ की। तो इफ़ कंडीशन में हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये KBHID के नाम से फंक्शन है। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि कीबोर्ड से कोई इनपुट आई है या नहीं आई। तो अगर कीबोर्ड से इनपुट आती है तो फिर हम आगे चल के हैंडल करते हैं, अगर नहीं आती तब तक तो ये वेट करता है इनपुट के लिए। लेकिन अगर कोई भी करैक्टर एंटर किया जाता है तो हमने यहाँ पे करैक्टर टाइप एक वेरिएबल लिया CH के नाम से, और इसमें हमने CH हमारा जो गेट CH के नाम से फंक्शन है ये यहाँ पे कॉल किया कि हमें जो एक करैक्टर मिल रहा है वो लिया और वो हमने CH वेरिएबल को असाइन कर दिया। इसके बाद हमने हैंडल किया इसको करैक्टर के अकॉर्डिंग कि अगर यूज़र ये राइट एरो की एंटर करता है, सॉरी लेफ़्ट एरो की, तो उसका इसके लिए हमने यहाँ पे 75 किया। तो ये एस की करैक्टर्स में इसका नंबर जो है ये लेफ़्ट एरो की का वो हमारे पास है 75, कि अगर 75 नंबर प्रेस होता है एस की कीज़ के मुताबिक, एस की सेट के मुताबिक, तो फिर हम क्या करेंगे, वो नंबर होता है हमारे, मैं फिर से बता रहा हूँ लेफ़्ट एरो की के लिए 75। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट मूव का फंक्शन कॉल करेंगे। लेफ़्ट मूव का फंक्शन ऊपर मैं जब इनिशियलाइज़ कर रहा था तो आपको अच्छे से समझा दिया था। इसके बाद फिर हमने ये लिया 77, ये हमारा एस की सेट में से एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे राइट एरो की को। तो उसके बाद हमने जब देखा कि यूज़र ने
राइट एरो की प्रेस की तो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया जो हमारा राइट एरो की के लिए था मूव राइट का फंक्शन, वो हमने कॉल कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस दी कि अगर वो स्पेस बार एंटर करता है यूज़र तो फिर बुलेट फायर होगी। उसके लिए हमने यहाँ पे शूट के नाम से फंक्शन कॉल किया और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट में 75 ये हम एस्केप का बटन अगर प्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए जो उसका नंबर है एस की करैक्टर सेट में वो 75 है कि अगर यूज़र एस्केप बटन प्रेस करता है तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे लूप को, तो हमारी गेम यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक जब हमारी गेम पहुँच चुकी है ब्रेक तक, तो इसका मतलब है अब हमने ख़त्म कर लिया है अपनी गेम को। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं, हमने फर्दर कुछ फंक्शन जो फंक्शन हमने बनाए हैं वो हमने यहाँ पे कॉल कर लेने हैं। तो वो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो उनको यहाँ पे कॉल कर लिया। सबसे पहले हमारा जनरेट एनिमीज़ का, यहाँ पे हमारे एनिमीज़ जनरेट हो रहे हैं। इसके बाद ड्रॉ प्लेयर, हमने प्लेयर को ड्रॉ किया, फिर बुलेट्स को ड्रॉ किया, फिर एनिमीज़ को ड्रॉ किया, इसी तरह बुलेट्स को मूव किया, एनिमीज़ को मूव किया। और इसमें हमने स्लीप का मेथड यूज़ करते हुए जो कि विंडोज़ लाइब्रेरी से हमें मिलता है उसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे आर्गूमेंट दिया 100 मिली सेकेंड का, कि एक प्रोसेस में मतलब एक करैक्टर जब नेक्स्ट मूव कर रहा है तो उसमें 100 मिली सेकेंड का गैप होगा। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का मेथड यूज़ किया है, सिस्टम क्लियर स्क्रीन का, ताकि हर बार जो भी प्रोसेस हो रहा हो वो नेक्स्ट लाइन पे हो रहा हो। तो सॉरी यहाँ पे हमने मे बी मिस्टेक की है, एक हमें यहाँ पे और चाहिए होगा। ये हमारी हो गई क्लोजिंग, क्लोजिंग मैं भी भूल रहा हूँ। तो ये इफ़ है तो यहाँ पे हमने एक और क्लोजिंग डिफाइन करनी है। तो ये हमारी होगी वाइल की क्लोजिंग। ये सारा प्रोसेस हमने वाइल में किया है। तो ये जितना प्रोसेस है यहाँ तक ये वाइल की बॉडी में है। अब इससे बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आके सबसे पहले हमने अब गेम ओवर एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है, तो वो मैं करवा लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो हमने उसके लिए एक पोजीशन सेट करनी है, तो वो मैं यहाँ पे गो टू एक्स वाई का फंक्शन कॉल करते हुए कर लेता हूँ। तो ये हमारी हो गई विथ मतलब एक्स एक्सेस के अलोंग, और ये हो गई वाई एक्सेस के अलोंग। तो ये बनती है, ये हाफ से 5 इंडेक्स प्रीवियस पोजीशन होगी और ये बिल्कुल सेंटर में होगी वाई एक्सेस के अलोंग, और उस जगह पे हमें ये गेम ओवर का मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इससे नेक्स्ट अब हमने एक और स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है जिसमें हमने स्कोर डिस्प्ले करवानी है, तो वो मैं करवा लेता हूँ यहाँ पे। तो वो इस तरह से होंगे। उसके लिए भी हमने एक पोजीशन सेट की, तो ये जो हाफ विथ है उससे -7 इंडेक्स किया, और इसके बाद ये उसकी आ गई वाई एक्सेस के अलोंग उसकी पोजीशन आ गई। तो इसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले की यूर स्कोर, और इसके बाद हमने स्कोर का फंक्शन कॉल किया जो कि हमें देगा जितने भी हमारे स्कोर अब तक हो चुके हैं गेम के लास्ट तक, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न 0, और यहाँ पे हमारी गेम कंप्लीट हो चुकी। तो यहाँ तक हमने गेम अपनी कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम सेव करेंगे, तो इसको हम अब सेव कर लेते हैं। उसके लिए कंट्रोल एस के नाम से हम हमारी की है वो हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका नेम रखूँगा स्पेस शूटर। तो ये नाम रख लिया और इसको सेव कर लिया। अब मैं इसे कंपाइल और रन करवाऊँगा, उसके लिए F11 की एंटर करता हूँ, तो सॉरी F10 कर लिया। तो इससे पहले मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ कंपाइल के लिए। तो ये कंपाइल हो चुकी है। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। तो हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई होप कोई एरर नहीं होगा। तो ये हमारी गेम डिस्प्ले हो चुकी है। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस है हमारी, तो ये हमें इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी की एंटर करेंगे तो हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे प्लेयर को मूव करवा रहा हूँ और यहाँ पे हम बुलेट फायर कर सकते हैं। तो मैं ज़रा गेम अच्छे से नहीं खेल सकता, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको हम हमें गेम ओवर हो चुकी है क्योंकि एनिमी टकरा चुका है मेरे साथ।
तो आई होप आपको गेम अच्छे से खेलनी आती होगी और आप काफ़ी सारे एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। हमारा स्क्रीन साइज़ काफ़ी कम है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको इंक्रीज़ करवाएं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे ये हमारी लाइंस हैं, इनको हम कर देते हैं, इसको 40 रहने देते हैं और कॉल्स को हम 60 कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ और यहाँ पे हमारी हाइट इतनी रहने देते हैं और जो हमारी विड्थ है उसको हम 60 कर देते हैं। तो अब आई होप हमारी स्क्रीन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं फिर से इसको कंपाइल और रन करता हूँ और अब डिस्प्ले कर लेते हैं हम। तो हमारा प्रोग्राम इस टाइम रन हो रहा है, तो आई होप एरर वगैरह कोई नहीं है। तो ये रन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो डिस्प्ले साइज़ है ये इंक्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे हम कोई भी की एंटर करके अपनी गेम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, फिर से मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि जो हमारी विथ है उसको हम ज़्यादा कर लेते हैं। तो कहाँ पे हमने डिफ़ाइन की थी, वो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 70, कॉलम्स को हम 70 कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो विड्थ है उसको हम 70 कर लेते हैं। अब फिर से कंपाइल और रन करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब ये कंपाइल होकर रन हो चुका है। तो अब ये हमारी विड्थ और इंक्रीज़ हो चुकी है। तो अब हम इसको प्ले करते हैं फिर से गेम को। तो एक की मैं एंटर करता हूँ, कोई भी की एंटर कर सकते हैं। तो मैंने ये की, अब हमने गेम स्टार्ट कर दी। तो ये मैं मूव करवा रहा हूँ। हमारे अभी तक एनिमीज़ अपेयर नहीं हुए, तो ये किसी भी टाइम हमारे एनिमीज़ अपेयर हो सकते हैं। तो ये आ चुके हैं। तो अब मैं इनको शूट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक को गिरा लिया, ये सेकंड एनिमीज़ को मैंने शूट कर लिया। अब इसकी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये हिट हो गया मेरे साथ। तो यहाँ पे हमारी गेम ओवर हो चुकी है और जो हमारे टोटल स्कोर हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, तो यहाँ पे मुझे 20 स्कोर मिले हैं। तो आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे प्लेयर होंगे इस गेम के, तो आप काफ़ी सारे स्कोर जनरेट ले सकते हैं। तो आप इस गेम को खेलें, एंजॉय करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।